उत्तराखंड की महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने देहरादून जिला अस्पताल कोरोनेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अस्पताल में कई खामियां भी देखने को मिली, जिन्हें डीजी हेल्थ ने दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। आपको बता दें, कोरोनेशन अस्पताल में निर्माणाधीन बिल्डिंग का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, लेकिन वो कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है, जिसे लेकर डीजी हेल्थ ने कहा है कि जल्द ही नई बिल्डिंग में कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही डीजी ने यह भी कहा कि उनके पास सभी इक्विपमेंट मौजूद है, अभी कुछ स्टाफ की कमी अस्पताल में जरूर है। सोचे थे कि अब इस बिल्डिंग पे हम लोग काम करना शुरू कर रहे हैं कि ओटी यहाँ पर शुरू हो जाए और कहाँ पर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि ओपीडी भी अब हमारी इंटरकनेक्टेड हो गई है, तो कुछ में ओपीडी बन रही है। तो यही हम लोग थोड़ा सा इस पर डिसीजन मतलब चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हमारी कहाँ किस तरह की ओपीडी मतलब सर्जिकल की किधर रहेगी, मेडिकल की किधर रहेगी, बच्चों वाली किधर रहेगी, तो उसी पे एक देख रहे थे। और ओटी में क्या हमारा वो है, हमारे इक्विपमेंट वगैरह सभी आ गए। अब ये उधर से इधर शिफ्ट की बात हो रही है कि जिससे कि यहाँ काम। प्रदेश में आगामी 10 मार्च को होने वाली मतगणना के लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर राजधानी देहरादून में मतगणना के लिए कर्मचारियों की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई है। देहरादून के सर्वे स्टेडियम में सभी कर्मचारियों को मतगणना के बारे में जानकारी दी जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत ईवीएम मशीनों की भी जानकारी दी जा रही है। यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को कई जगहों पर मतगणना के लिए शामिल किया जाएगा और कर्मचारी भी इस ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले रहे हैं। विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां तेज कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या जावलकर ने बताया कि कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए काउंटिंग टेबल को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काउंटिंग की जा सके। उन्होंने कहा कि लगातार टेबल बढ़ाए जाने को लेकर डिमांड सामने आ रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली है। हरिद्वार में पुलिस की टीम ने बुग्गावाला थाने का अर्धवार्षिक औचक निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने थाने में व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। जायजा लेने के बाद सीओ ने पुलिस को व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सीओ ने थानों में मालखाना, कार्यालय, शस्त्र, आपदा उपकरणों, अभिलेखों, भोजनालय, बैरकों आदि का निरीक्षण किया। आगे उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई के साथ साथ भोजनालय, बैरक आदि में नियमित रूप से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी जारी किए। थाने का मुआयना किया गया, थाने में साफ सफाई पर ध्यान दिया गया, अभिलेख को चेक किया गया, सभी अभिलेख जब पाए गए हैं, मालखाने में चेक किया गया, शस्त्र वगैरह चेक किया गया और सभी शस्त्र वगैरह सही हालत में है, सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा एंटीराइट किट वगैरह भी देखी गई है। सभी सामान को सही भांति देखा गया है और सभी सामान सही तरीके से सही अवस्था में, कोई कमी नहीं पाई गई है। ये एचएफ को बताया गया है कि रेगुलर उसमें जो शस्त्र हमारे SLR हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्शन गन है, इन्हें प्रत्येक थाना कर्मचारी को इनके खोलने वालों से अवगत कराया जाए। अल्मोड़ा के हवालबाग में आजीविका मिशन के तहत महिलाएं बिच्छू घास, बुरांश के फूल से चाय और साथ ही मड़ुए के बिस्कुट समेत अन्य उत्पाद बना रही हैं, जिसकी डिमांड न केवल देश भर में है बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। आजीविका मिशन के तहत चल रहे इस काम में 35 से 40 महिलाओं को जहां सीधे रोजगार मिल रहा है, तो वहीं सैकड़ों ग्रामीणों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ है। यहां पर आजीविका परियोजना के तहत कार्य करने वाली कमला जोशी ने बताया कि हवालबाग ब्लॉक के हिलांस आउटलेट में साल 2018 से बिच्छू घास की चाय और साथ ही बुरांश की चाय सहित 8 से ज़्यादा तरह की चाय यहां पर बनकर तैयार की जाती है। ये चाय दिल्ली समेत अन्य महानगरों को ऑर्डर पर भेजी जाती है। ये चीज़ हमको मिली हुई है। यूनिट जो हमारी बनी है एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें हमारी हर्बल बनती हैं 6 प्रकार की। जैम है, जूस है और हम जैसे सेब जैम बनता है, कीवी का जैम बनता है। जो हमारी गांव की जो महिलाएं हैं उन्हीं से हम प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, कच्चा माल ख़रीदते हैं, फिर उसके यहाँ पर प्रोसेसिंग होती है।
जो जिसकी मतलब बहुत ज़्यादा हमारी डिमांड आती है, बाहर से भी आती है, मुंबई जाता है, दिल्ली जाता है और देहरादून जाता है। तो ऐसे करके हमारी 30 महिलाएं यहाँ पर काम करती हैं हमारे साथ। लालकुआं कोतवाली के हल्दूचौड़ क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजन लालकुआं कोतवाली पहुंचे और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने लगे। जिसके बाद सभी लोग एकत्र होकर पुलिस क्षेत्र अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस क्षेत्र अधिकारी से मुलाकात करते हुए न्याय दिलाने की गुहार लगाई। इस दौरान मृतका के पिता महेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी बेटी पूजा रावत की शादी साल 2019 में पहाड़ पानी में हुई थी, मगर विवाह के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे और शिवरात्रि के दिन उसकी मौत की खबर ससुराल के पक्ष के लोगों ने उन्हें दी। और इसी के साथ ही मृतका के पिता ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है, मगर कई दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। 2 दिवस पहले ही कर दिया गया था। अभी इस संबंध में क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुए, तो विवेचना में पीएम रिपोर्ट को सम्मिलित करके आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। में जो संबंधित बयान होते हैं उसके लिए परिजनों को बुलाया गया था, जिसके संबंध में वो आए हुए बयान अंकित किए जा रहे हैं। कानूनी कार्रवाई में जो हमारे को साक्ष्य जो एकत्रित करने हैं उसके एकत्र करने के बाद ही गिरफ्तारी की जाएगी। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसी इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य आते हैं तो गिरफ्तारी करते हैं। लक्सर में किसानों को इस समय गेहूं और गन्ने की फसल में डालने के लिए यूरिया खाद की जरूरत है, लेकिन लक्सर गन्ना समिति के गोदाम में 1 महीने से यूरिया नहीं है। लक्सर और खानपुर विकासखंड की सभी 11 सहकारी समितियों से भी यूरिया नदारद दिख रहा है। यूरिया के लिए किसान रोज समितियों के चक्कर लगा रहे हैं। लक्सर के किसानों ने बताया कि उन्हें अपने खेत में खड़ी गेहूं की फसल में डालने के लिए यूरिया की सख्त जरूरत है और इस समय यूरिया डालने से गेहूं की बालियां लंबी होंगी और साथ ही उसके अंदर दाना भी साफ, चमकदार और मोटा होगा। बसंत कालीन गन्ने की बुआई के अलावा गन्ने की पेड़ी फसल में भी यूरिया खाद डालने की सबसे ज्यादा जरूरत इसी समय है। अब यूरिया नहीं डाला गया तो गन्ने की बढ़त और फैलाव में काफी ज्यादा कमी आ सकती है। ये समय पर मिलता नहीं, बुआई का समय चल रहा है, इसमें लोग हर काश्त का परेशान है। क्या करोगे भैया? बस कोई ना कोई उपाय सोचें, इसमें विद्रोह होने की संभावना रहे। खाद की समस्या तो काफ़ी दिन से चली आ रही है। जब गेहूं की बुआई शुरू हुई तब भी खाद उपलब्ध नहीं कराया किसान को, और अब जो है गेहूं में लास्ट खाद लगानी है, उधर गन्ने की बुआई शुरू होगी, अब भी खाद समिति में उपलब्ध नहीं है। और परसों 2 दिन लगातार बात हुई है इफको एरिया मैनेजर से श्री राम भजन से। उन्होंने शनिवार के लिए बताया कि शनिवार तक खाद आ जाएगी यूरिया की। डीएपी हमारे यहाँ डीएपी और एनपीके हमारे गोदामों में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यूरिया की केवल यूरिया समाप्त हुआ अभी चंद दिन पहले ही, और हमने मांग भेज रखी है। प्रदेश में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने बीती रात बसेड़ी गांव के हाईवे पर स्थित तारेबारी की थोक की दुकान के शटर का ताला तोड़कर लाखों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी के बाद दुकानदार ने बताया कि रात में शातिर चोरों ने दुकान के शटर के ताले काटकर गले में रखे 20,000 की नकदी और दुकान से करीब 7 लाख का सामान चोरी किया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 8 बजे अपनी दुकान बंद करके घर गए सर, और सर हमने अपने कैमरे जो ऑनलाइन करा रखे हैं सर। तो सर हमारे कैमरे सर कल रात 12 बजे तक चल रहे थे सर। तो हमारे कैमरे कल रात 12 बजे तक चलने के बाद फिर बंद हो गए थे सर। तो हमारे पिताजी फिर मेरे पास आए कल रात को 1:30 बजे लगभग कि बेटा तुम्हारे कैमरे बंद हो गए, उसके बाद देख लो जाके। फिर मैंने कहा पापा जी कि वो तो कैमरे बंद हो जाते हैं, ट्रिप मार जाते हैं। मैं कहा थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, फिर वो थोड़ी देर बाद चले नहीं सर। तो फिर हम सर सो गए सर। फिर सर तो सर जब हम सर दोबारा दुकान पर सुबह अपने आए तो हमने देखा कि हमारा शटर फटा हुआ है सर। फिर हमने अपनी दुकान के अंदर एंटर करा तो हमने देखा सारा सामान अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है सर। और सर हमारी पहले 9 नंबर को चोरी हुई थी सर। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, और अब भी सर ये हाल सेम पोजीशन है सर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।